हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे पाइप एंड ट्यूब का मेन डिफरेंस। मतलब हम ये बात करेंगे कि अगर कोई इंटरव्यू में है या फिर कोई पूछता है तो आप बेस्ट वे में सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पाइप एंड ट्यूब में अंतर कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ पाइप एंड ट्यूब बेस्ट वे टू से इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, तो आज हम उसके समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब इस वीडियो में आपको इतना समझ में आया कि हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप सीरियल नंबर के बारे में जो टर्म आता है, सीरियल नंबर क्या है, फिर BWG बिंगम वायर गेज है वो क्या है, या फिर ट्यूब है उसको कैसे जोड़ते हैं, पाइप है उसको कैसे जोड़ते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहला हम बात करेंगे पाइप एंड ट्यूब में डिफरेंस। पाइप इज आइडेंटिफाइड बाय नॉमिनल पाइप। नॉमिनल पाइप, ओके। and its thickness is defined by serial number। ठीक है, और अगर हम ट्यूब की बात करेंगे इसी में लिखते हैं whereas tube is defined by OD। OD का नहीं मतलब outside diameter, okay, and its thickness is आप पे डिफाइन करने से जो है आइडेंटिफाई, तो आप काफी चलेगा आइडेंटिफाई। ठीक है, और इसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई। ठीक है, एंड थिकनेस इज डिफाइंड बाय BWG बिंघम वायर गेज। ठीक है, ये हो गया। तो हम पहले समझेंगे कि ये थिकनेस क्या है। जैसे कि आपको लिखा पाइप इज आइडेंटिफाइड बाय नॉमिनल पाइप एंड इट्स थिकनेस इज डिफाइंड बाय सीरियल नंबर। तो पहले हम समझेंगे नॉमिनल पाइप किसको कहते हैं। तो नॉमिनल पाइप जो है वो हम लोग बात करते हैं आउटसाइड डायमीटर को। ठीक है, आप देखिए कोई पाइप है ये, तो इसमें ये जो पोर्शन है मतलब ऐसे बना होता होगा, यहाँ से लेके यहाँ, देख रहे ये जो आपका ओडी है, ओडी को भी बोला जाता है नॉमिनल पाइप। ओके, एक सिंपल भाषा में समझे तो बस। तो पाइप को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं आउटसाइड डायमीटर के द्वारा, और ट्यूब को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो ये बना है ID। ठीक है, और ट्यूब के लिए हम ID यूज करेंगे और पाइप के लिए OD यूज करेंगे। ये हुआ मतलब कैसे हम पहचानने की बात होती है वो। अगर बात इसकी थिकनेस, तो थिकनेस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। आई होप इसको वीडियो पॉज करके अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एक फिगर बनाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, देखिए एक सीरियल नंबर क्या होता है, SHEDULT सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर का होता है 1000 × P/S। ठीक है, जिसको बोलते हैं, तो 1000 तो आपका रहेगा। ये जो P जो है ना वो सर्विस प्रेशर है।
क्या है आपका सर्विस प्रेशर, और एस जो है ये है अलाउएबल स्ट्रेस, ये अलाउएबल स्ट्रेस सरफेस एरिया नहीं है। तो इस तरह से शेड्यूल नंबर निकाला जाता है। और शेड्यूल नंबर क्या बताता है, शेड्यूल नंबर हमको थिकनेस बताता है कि कोई पाइप जो है वो कितना थिक होगा। अब शेड्यूल नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ थिकनेस ऑफ पाइप। तो सिंपल सी बात करें तो शेड्यूल नंबर हमें क्या देता है, पाइप की जो है थिकनेस है वो देता है। जैसे कि ये पाइप है आपका, ठीक है, और इसका कुछ तो मोटा होगा ना बगल में। ये जो आपका एरिया हो गया, ये आपका हो गया थिकनेस, ठीक है, क्या हो गया थिकनेस। आप समझ रहे हो कि ये सर्विस प्रेशर क्यों, अगर कोई पाइप है बहुत पतला है, थिकनेस कम है, और उसको ज़्यादा प्रेशर में हम लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग नॉमिनल नंबर का, शेड्यूल नंबर का यूज करते हैं। उसका सर्विस प्रेशर कितना है और उसमें स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस समझ रहे हो कि उस पर कितना अलग से जो बैक प्रेशर जो लगता है, कहने का मतलब हुआ वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कितना चेंजमेंट आ रहा है मतलब प्रेशर का, और मिनिमम मैक्सिमम का जो रेशियो आता है उसको बोलते थे स्ट्रेस, की इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थिकनेस। और मैं बताया था ये क्या है आपका आईडी, और ये जो है आपका टोटल है ओडी। ओडी डिफाइन किया जाता है पाइप के लिए, और आईडी यूज करते हैं हम लोग ट्यूब के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा शेड्यूल नंबर क्या होता है। एक 1000 में पी बाई एस होता है, और पी जो है सर्विस प्रेशर है, एस जो है अलाउएबल स्ट्रेस है। शेड्यूल नंबर में क्या बताता है, कोई पाइप है उसका थिकनेस को बताता है, ओके। और हम बात करते हैं बिंघम वायर गेज, ये क्या करता है। ये जो आपका BWG है, इसको बोलते हैं बिंघम वायर गेज। ये बताता है gives the information of thickness of ट्यूब। जो ट्यूब है वो कितना थिक है उसका इंफॉर्मेशन देता है कौन, वो आपको देता है ट्यूब। आई होप पहला जैसे कोई है ट्यूब, पाइप और ट्यूब को जब डिफाइन करता है सबसे पहले यही बताइए, बहुत अच्छा है। ये नहीं बोलना चाहिए पाइप जो है वो ज़्यादा रफ होता है, ज़्यादा लंबा होता है तो पतला होता है, ये थोड़ा सही एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। तो आप पहला डिफाइन इसी तरह कीजिए, ओके। हम आगे बात करते हैं। दूसरा है पाइप इज रफ थिक वाल्ड, ठीक, एंड ट्यूब इज स्मूथ, एंड इसमें क्या हो जाएगा, थिन वॉल हो जाएगा। आप देखे होंगे जैसे कि रिफाइनरी में या फिर कहूँ कि अब देखे होंगे कि पाइप जो होता है उसका सर पे थोड़ा सा रुखड़ा होता है, और वो ज़्यादा मोटा भी होता है, उसका थिक करने मतलब उसका वॉल जो है ना ज़्यादा मोटा भी होता है, ठीक है। और ट्यूब में उसका जो सरफेस है मतलब आईडी की बात करते हैं अंदर वो बहुत ही मतलब या बाहर भी बहुत ही चिकना रहता है, ठीक है, और स्मूथ रहता है मतलब चिकना रहता है, और उसका वॉल है बहुत पतला भी रहता है, ठीक है। तो ये दूसरा डेफिनेशन होगा। इसमें आपको रफ समझ में आ रहा है, रफ मतलब रुखड़ा, स्मूथ और चिकना, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बस उसमें जरूरी था आपको शेड्यूल नंबर क्या है, नॉमिनल पाइप क्या है, तो नॉमिनल पाइप जो है वो बताया जाता है आपको आउटसाइड के, ठीक है। और जो हम जब ट्यूब की बात करेंगे तो उसमें हम इनसाइड के यूज करते हैं कि अब उसको आइडेंटिफाई करते हैं इनसाइड के। और आपका तीसरा हो जाएगा
पाइप इज larger in diameter than tube। कोई पाइप है तो उसका जो डायमीटर होता है हमेशा बड़ा होता है वो ट्यूब से। वैसे तो ट्यूब बहुत छोटा छोटा होता है, पाइप बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसका डायमीटर हमेशा बड़ा रहेगा ट्यूब से। तो ये बता सकते हैं आप। और एक है आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाइप इज joined by a screw हो गया, फिर आपका हो गया फ्लेंज एंड फ्लेंज फिटिंग, एंड हो गया फिर वेल्डिंग। वेयर एज ट्यूब इज ज्वाइंट बाय, ये होता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो देखिएगा स्क्रू किसको कहते हैं, जैसे कि कोई मतलब नहीं रहता है, कोई पाइप लाते हैं और जैसे आप जब चापाकल वाला जो सिस्टम रहता था, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये पाइप आता था, ठीक है, और ये पाइप रहता था ऐसे, थोड़ा सा इसका कम रहता था आगे में, शुरू में ऐसे रहता था और ऐसे रहता था, ठीक है। तो इस पर ऐसे 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 लाइन बना नहीं रहता था, स्क्रू किया रहता था ऐसे ऐसे, और इसमें भी ऐसे 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 बना रहता था। ये जाके इसमें गोल गोल घुमा के जब अंदर चला जाता था तो ये उसको बोलते थे स्क्रू फिटिंग। कोई पाइप पे डाल के दो को जोड़ दी, स्क्रू फिटिंग करती है, ठीक है। और फ्लेंज फिटिंग क्या होता है कि ये आपका गया ऐसे और एक आया ऐसे और यहाँ पर ऐसा है, ये भी आके ऐसे रहा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नट लगा दे, यहाँ पर जो फिर नट होल्ड लगा देते हैं, ये हो जाता है आपका फ्लेंज फिटिंग। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्रू फिटिंग क्या है। स्क्रू रहता है जो चापाकल जनरली यूज़ करते हैं, दोनों लग घुमा के उसको लगाते हैं, पर रिफाइनरी में हम लोग ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। तो वो शायद उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या फिर टूटने उठने का डर रहता है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कितना प्रेशर अलाउ कर लेता है। ऐसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है आपका वेल्डिंग। एक है वेल्डिंग तो आप समझ रहे हैं, जैसे ये आया और यहाँ पे लान के ये दोनों को, ये जो क्या बोलते हैं, जो फायर के द्वारा और कोई अदर इक्विपमेंट मतलब मटेरियल डाल के और उसको जोड़ देते हैं। जैसे कि नहीं देखो होंगे जहाँ पर जब वेल्डिंग होता है दुकान पे, जहाँ पर मकान दरवाजा बना जाता था, तो लोग कैसे जोड़ते हैं? वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं। आप बोले वो लोग वेल्डिंग के थ्रू क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि वो लोग जो है ना, दरवाजा बनेगा ये वन टाइम बनेगा, उसको बार बार कोई खोल के या फिर जोड़ना नहीं रहता। पर रिफाइनरी में तो हमको तो बहुत सा पाइप है, उसको खोलना पड़ेगा और फिर बाद में बंद करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग स्क्रू फिटिंग यूज करते हैं। अब बात कीजिएगा स्क्रू फ्लेंज और वेल्डिंग में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वेल्डिंग है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिलायबल भी है। लेकिन हम रिफाइनरी में यूज नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि हमेशा प्रोसेस का या फिर कुछ और का दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए हमें खोलना पड़ता है। तो वेल्डिंग में तो एक बार में फिटिंग हो गया तो हो गया, पर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए रिफाइनरी में ज़्यादा स्क्रू यूज स्क्रू भी बहुत कम ही करा, लगभग ना ही यूज करते हैं। प्लेन फिटिंग यूज करते हैं और वेल्डिंग यूज करते हैं, जहाँ जहाँ हमेशा लगेगा कि अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, तो हाँ ठीक है। अब है ट्यूब में सोल्डरिंग कैसे करते हैं? तो आप बाई चांस अगर कभी छोटा मोटा बैटरी या फिर मोबाइल वाले लेके गए होंगे दुकान पे, जो सेमीकंडक्टर नहीं रहता बना हुआ ढेर सा, जिसमें वायर ऐसे जाता है, ऐसे ढेर सा, कभी इधर जाता है कभी ऐसे जाता है, तो यहाँ पर ही कोई चीज़ जोड़ना रहता था, तो एक छोटा सा मटेरियल आता था और उसमें डाल के थोड़ा सा आग गर्म करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको जोड़ देता था। तो वो जो फिटिंग करते हैं वो लोग ना ट्यूब के बीच में, तो वो होता है आपका सोल्डरिंग। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि वो ट्यूब नहीं है, क्योंकि उसमें वायर जा रहा है और उसके ऊपर से कुछ है, तो उसको ट्यूब ही बोलते हैं, ठीक है। और एक है ब्रेजिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पाइप आया और आपका ये है, ये
इनिशियली ऐसे रहता है, ये ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो ये पाइप यहीं तक था, ठीक है, लेकिन ये पाइप और थोड़ा सा अंदर घुसा दिया जाता था, मोड़ के नहीं रहता ऐसे, ये अलग से ही जोड़ने वाला रहता है। फिर इधर से पाइप लाओ, इधर से पाइप लाओ और इधर से पाइप लाओ, और इसको फिर रेड कोट के द्वारा, गर्म मटेरियल के द्वारा लान को उसको सटा दिया जाता और वो फिर जुड़ जाता है। ये जो होता है आपका ब्रेजिंग होगा। फिर से कोई ब्रेजिंग समझेंगे, जैसे कि ये इसको तो आप देखे होंगे, जैसे घर में जब आता है, आजकल तो पाइप आ गया है, सॉरी प्लास्टिक वाला, ये वाला स्पेशल बना हुआ मिलता है। फिर इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इधर से लाओ, इसको जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दिया। तो जो ट्यूब में जो होता है उसमें क्या थोड़ा सा हमको हीट देके उसको जोड़ दिया जाता है। आई होप आपको सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, स्क्रू, फ्लेंज और वेल्डिंग समझ में आया होगा। और तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वह है आपका वेल्डिंग। लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसको खोलना पड़ता है, इसलिए हम लोग फ्लेंज का यूज़ करते हैं। एक लास्ट है आपका 5वां, पाइप इज always rounded shape, whereas tube is different shape. Different shape, जैसे सच एज हो जाएगा रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्क्वायर एंड सिलेंड्रिकल। तो आप पाइप को देखे होंगे, वो कभी स्क्वायर टाइप का नहीं रहता है, ठीक है, वो अगर करना चाहेगा तो हो सकता है, पर वो जनरली आपका क्या बोलते हैं, हम रिफाइनरी में बात करें या फिर कोई भी चीज़ में बात करते हैं तो वो आपका होता है राउंडेड शेप में रहता है, नहीं गोलाकार में रहता है, स्क्वायर में। आपके लिए जो ट्यूब है वो रेक्टेंगुलर भी होता है, क्योंकि हमें अपना घर के अनुसार जरूरत पड़ता है, वो पतला होता है, बनाते हैं। फिर स्क्वायर भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, तो इसमें आप समझ गए होंगे। और एक लास्ट है आपका पाइप। पाइप इज जनरली मेड ऑफ फेरस मटेरियल, whereas tube is made of non-ferrous material. आप देखे होंगे जो पाइप होता है वो मतलब फेरस का नहीं, मतलब जो आयरन होता है, आयरन मटेरियल होता है, उसी से बना होता है। और जो ट्यूब है वो आपका ब्रास का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। तो इसीलिए ये नॉन फेरस मटेरियल ट्यूब बना होता है और फेरस मटेरियल है वो पाइप का बना होता है। मैं एक बार आपको फिर से नंबर दिखा देता हूँ कि ये आपका ये हुआ, ये आपका हो गया आपका क्या आईडी, और ये जो हो गया आपका ओडी हो गया, और ये आपका हो गया आपका थिकनेस। क्या हो गया? थिकनेस, ठीक है। ये ओडी मतलब आउटसाइड डायमीटर, और आईडी मतलब इनसाइड डायमीटर, ठीक है। तो ये जो आईडी होता है वो किसको आइडेंटिफाई करता है? वो ट्यूब को करता है। और ओडी जो है आपको आइडेंटिफाई करता है वो है पाइप को करता है। अगर हम
पाइप में अगर थिकनेस की बात करें तो उसमें आता है आपका शेड्यूल नंबर जो कि होता है 1000/P/S। P क्या है, सर्विस प्रेशर है, और S जो है अलाउएबल स्ट्रेस है, तो कितना स्ट्रेस उसमें अलाउ कर सकते हैं वो है। अगर ट्यूब की अगर थिकनेस की बात करें तो DWG है थिकनेस। तो इस तरह से आपका ये पाइप एंड ट्यूब का जो मेन डिफरेंस होता है। कहने का मतलब अगर कोई पूछे खासकर BRC है, वाटर बोर्ड या कोई भी इंटरव्यू में, तो आप कोशिश कीजिए कि ये फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप बना सकते हैं और आपको याद आ जाए। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह से सपोर्ट करते रहिए और जितना ज़रूरत हो सके लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।